आज की कहानी है हमारी बुद्धिमानी की परीक्षा। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय राधे गुप्त नामक एक पंडित हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब पंडित राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। वो उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ही ना हो पर वहाँ कर्मठ हो, जो किसी भी परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रख सके और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना मैं अपने खुद के शिष्यों में से ही एक योग्य वर की तलाश करूं। इससे बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है। और इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और अगले दिन सभी शिष्यों को एकत्र किया। पंडित राधे गुप्त ने सभी शिष्यों से कहा कि मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री को कैसे भी करके एकत्र करें, भले ही उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई देख भी ना सके, और इस शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए और रोजाना कोई न कोई तरह तरह की वस्तु चुरा लाते और पंडित को दे देते। पंडित उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद ये सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वो पंडित राधा गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठा देख पंडित ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने कारण बताते हुए कहा कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त आपको कोई देख ना सके, तो अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है, हम खुद से भी उसे नहीं छुपा सकते। तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि चोरी करना व्यर्थ है। और यह बात सुनकर पंडित राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है और वे उसी वक्त सभी शिष्यों को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि क्या आप सब ने जो चोरी की है, क्या उसे किसी ने देखा? तो सभी शिष्य कहते हैं, नहीं गुरुजी, हमें चोरी करते वक्त किसी ने नहीं देखा। तभी पंडित फिर से पूछते हैं और कहते हैं कि क्या आपने अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा लिया? तभी सभी शिष्यों को यहाँ बात समझ आ जाती है और सभी शिष्य अपना सिर झुका लेते हैं, सिवाय रामास्वामी के, क्योंकि रामास्वामी ने इस बात का जवाब पहले ही दे दिया था। पंडित राधा गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यहाँ परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं अपनी पुत्री का विवाह रामास्वामी के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठे और साथ ही चुराई गई वस्तुओं को उनके मालिक को विनम्र पूर्ण सौंप देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य हम अपनी अंतरात्मा से नहीं छुपा सकते। अंतरात्मा ही मनुष्य को सही राह दिखाती है। इसलिए मनुष्य को किसी भी काम के सही गलत का निर्णय लेने के लिए अपने मन को टटोलना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।